अगर आप एक्सपीओ में इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्सपीओ का एक अपडेट सामने आया है जो दुबई के आर्टिकल, दुबई के न्यूज़पेपर्स में आया है और झुंझुनू के आर्टिकल्स में भी आया है। क्या है वो अपडेट, जानने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। डिस्क्लेमर ये है, हम expert.io को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही किसी ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। आप गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। न्यूज यहाँ पर ये है कि दुबई के एक न्यूज़पेपर ने, नाम मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने ये पब्लिश करा है कि expert.ru दुबई में इन्वेस्टमेंट ले रहा है। नया स्कैम, मतलब एक तरीके से दुबई में expert.ru कर रहा है और इंडिया के लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सेम ही चीज एक झुंझुनू के लोकल न्यूज़पेपर ने भी बोली कि दुबई में ये नए नाम से फिर से स्कैम कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एक कंपनी स्कैम कर चुकी है तो उसको दुबई अथॉरिटी उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? दुबई अथॉरिटी को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इंटरपोल के थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उन्हें कन्विक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है और हमें भी पता है कि ये जो भी इसमें अपराधी हैं, जो भी इसमें एक्यूज्ड है, वो लोग दुबई भागे हुए हैं, लेकिन वो लोग अब दुबई से काम कर रहे हैं, ये कहना है दुबई के एक न्यूज़पेपर का। अब यहाँ पर तीन बातें क्लियर होती हैं जो आपको भी अपने ध्यान में रखनी है। अगर ये कंपनी अभी भी एक्टिव है, जैसे कि अभी भी इसकी वेबसाइट बंद नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं काम तो इसमें हो रहा है। इंडिया में इसमें फ्रेश अकाउंट्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, तो इंडिया में काम होना बंद हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं काम तो हो रहा है, जिसमें एक दुबई भी है। इसमें दो पॉजिटिव बातें हैं और दो नेगेटिव बातें हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। अगर एक कंपनी चल रही है तो उसे ट्रैक करना इजी रहेगा गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी, शायद भूले भटके कंपनी को भी याद आ जाए कि हमने यहां से पैसे लिए हैं। दो नेगेटिव बातें इसमें यह है कि इंडिया में एक तरीके से इनका कोड बंद हो चुका है, तो इंडिया में ये अब ट्रांजैक्शन जब तक रेगुलेटरी इनका क्लियर नहीं होता तब तक नहीं कर सकते। और दूसरी नेगेटिव बात, दुबई का इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। रिलेशंस अच्छे हैं लेकिन इतने छोटे उसके लिए, क्योंकि उनके लिए 7-8 हजार करोड़ छोटा अमाउंट ही होता है, उसके लिए वो किसी को भी हैंड ओवर इंडियन गवर्नमेंट को नहीं करेंगे। तो अभी के लिए कंसर्न यही है कि दुबई में चाहे एक्सपीओ चल रहा है, आपने भी फॉरवर्डेड न्यूज देखी होगी, लेकिन उससे इंडिया में विड्रॉल आना या इंडिया में एक्सपीओ चलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यह है एक्सपीओ की आज की अपडेट। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।